जिसमें 7 लाख के जवाहरात बंद है। लोहार ने कहा, यदि मैं उन जवाहरातों को बाहर निकाल लाऊंगा तो अपने मनमानी जवाहरात तुझे दूंगा और बाकी मैं लूंगा। सर्वस्व जाता देख कंजूस ने उसकी बात मान ली। लुहार अग्नि से बचने की तरकीब जानता था, इसलिए उस जलती हुई आग में साहस कर कूद पड़ा और कोठरी में पहुंचकर उस संदूक को बाहर निकाल लाया। इस प्रकार पिटारी को अपनी बगल में रखकर अग्निकांड देखने लगा। कहा, इसमें आपके घबराने की बात नहीं है, इसका उपाय तो बड़ा ही सरल है। जो तुम्हें पंडित कहलाने की इतनी आकांक्षा है, तो किसी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाओ। जब तुम्हें कोई पंडित कहकर पुकारे तो उसे मारने दौड़ना। बस फिर देखोगे कि तुम जहां जहां जाओगे सर्वत्र लोग पंडित ही पंडित पुकारते फिरेंगे। बीरबल की युक्ति से वह मूर्ख ब्राह्मण बड़ा संतुष्ट हुआ। तुरंत आगे बढ़कर वह एक चौराहे पर खड़ा हो गया। इधर बीरबल भी जा पहुंचा और वहां के खेलते हुए छोटे छोटे लड़कों के कान में कुछ कहकर समझाया। फिर क्या था, चारों तरफ से पंडित पंडित की आवाज आने लगी और वह उन्हें मारने को दौड़ने लगा। उस चौमुहानी पर लोगों की भीड़ लग गई। लड़कों की देखादेखी बड़कों ने भी पंडित पुकारना प्रारंभ कर दिया। ज्यों-ज्यों वह लोगों पर चिढ़ता, त्यों-त्यों लोग और भी चिढ़ाते जाते थे। यह भी पढ़े, जानिए क्या हुआ तब, जब बीरबल ने सुनाई ऐसी कहानी कि अकबर भी रह गया हैरान। और क्या फुर देखादेखी, थोड़े समय में ही वह मूर्ख सर्वत्र पंडित के नाम से ख्यात हो गया। जब उसका मतलब हल हो गया तो बीरबल की अनुमति से क्रमशः चैना बंद कर दिया, परंतु लोगों ने पंडित कहना नहीं छोड़ा। अकबर, बीरबल और लुहार की मनमानी। Skip to content. हिंदी पथ, हिंदी भाषा का संसार। लुहार की मनमानी, अकबर बीरबल की कहानी। हिंदी कहानी, अकबर बीरबल और लुहार की मनमानी। लुहार की मनमानी कहानी यद्यपि पुरानी शैली में लिखी हुई है, फिर भी बेहद दिलचस्प है। कथा बीरबल की चतुराई को दिखाती है। बाकी कहानियां पढ़ने के लिए कृपया यहाँ जाए। अकबर बीरबल की कहानियां। दिल्ली का एक नागरिक बड़ा सूम था। वह अपने परिश्रम और कृपणता के कारण रत्नों का एक बड़ा कोष संग्रह किए हुए था। वह उन रत्नों को एक ऐसी साधारण संदूक में छिपाकर रखे हुए था कि जिससे देखने वाले को उसमें रत्न होने का भ्रम न हो सके। उसका घर भी साधारण गृहस्थों के समान कच्चा और टूटा फूटा हुआ था। भला ऐसे भग्न मकान में रत्न होने की कौन संभावना कर सकता था। दैवात एक दिन मध्य रात्रि में उसके घर में आग लगी। कंजूस उस आग को बुझाने की कोई तरकीब न देखकर कुछ साधारण वस्त्रों को लेकर घर से बाहर निकल आया। ये वस्त्र उसके रोजमर्रा के काम आने वाले थे। घर जलने की चिंता में बेचारा कंजूस छाती पीट पीट कर रुदन करने लगा। उसके रोने का शब्द सुन और आग की लपट देखकर उसके अड़ोस पड़ोस के बहुतेरे आदमी एकत्र हो गए। उन आदमियों में एक लोहार भी था। लोहार ने कंजूस को फटकारते हुए कहा, इस साधारण झोंपड़े के लिए तू इतना रुदन क्यों कर रहा है? इसमें तेरा कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा? सूम बोला, भाई, तू झोंपड़ा जलता देखता है और मैं अपने रत्नों को जलते देख रहा हूँ। फिर तू ही बता कि क्यों कर न रोऊं। लोहार ने कहा, वह धन कहाँ और किस चीज में रखा हुआ है? तब सुमड़ा उंगली से बगल की एक कोठरी दिखलाते हुए बोला, उसी कोठरी में एक काठ की पुरानी संदूक रखी हुई है, जिसमें 7 लाख के जवाहरात बंद है। लोहार ने कहा, यदि मैं उन जवाहरातों को बाहर निकाल लाऊंगा तो अपने मनमानी जवाहरात तुझे दूंगा और बाकी मैं लूंगा। सर्वस्व जाता देख कंजूस ने उसकी बात मान ली। लुहार अग्नि से बचने की तरकीब जानता था, इसलिए उस जलती हुई आग में साहस कर कूद पड़ा और कोठरी में पहुंचकर उस संदूक को बाहर निकाल लाया। इस प्रकार पिटारी को अपनी बगल में रखकर अग्निकांड देखने लगा। एक अवसर पर बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश होकर उन्हें जागीर देने का वायदा कर बैठे। वायदा तो कर लिया पर जागीर देने की बात भूल गए। राजकाज की ऐसी व्यस्तता रही कि काफी समय बीत गया, तब भी बादशाह को अपना वायदा याद न आया। बीरबल प्रतीक्षा में थे कि कोई इस पर बीरबल ने कहा, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मेरा घर एक कागज के बराबर नीचे हो गया है या फिर मेरा खटिया एक कागज के बराबर ऊपर हो गया है।
यह सुनकर बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल की बुद्धि अभी भी कम नहीं हुई है। पर बादशाह अकबर बोले, ऐसा हर किसी के साथ होता है जब वह बीमार होता है। बीमार होने के कारण तुम्हारा दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा है। इस पर बीरबल ने कहा, बीमार होने के कारण मेरा शरीर कमजोर हुआ है, न कि मेरी बुद्धि। मेरी बुद्धि अभी भी ठीक से काम कर रही है। यह सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, वाह बीरबल वाह! तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हारी बराबरी का कोई भी नहीं है। यह भी पढ़े, बेस्ट तेनालीराम स्टोरी और कहानी। राजा अकबर का गुस्सा खा, इसमें आपके घबराने की बात नहीं है, इसका उपाय तो बड़ा ही सरल है। जो तुम्हें पंडित कहलाने की इतनी आकांक्षा है, तो किसी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाओ। जब तुम्हें कोई पंडित कहकर पुकारे तो उसे मारने दौड़ना। बस फिर देखोगे कि तुम जहां जहां जाओगे सर्वत्र लोग पंडित ही पंडित पुकारते फिरेंगे। बीरबल की युक्ति से वह मूर्ख ब्राह्मण बड़ा संतुष्ट हुआ। तुरंत आगे बढ़कर वह एक